नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धाराओं को हम याद कर रहे हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या एलएलबी नहीं पढ़ते हो, तब भी आपको बीएनएस के धाराओं को जानकारी होना चाहिए। आपको बीएनएस पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कब किस समय क्या काम आ जाए भाई। काम तो आ सकता है ना, काम आ सकता है भाई, बिल्कुल काम आ सकता है। और आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के विरुद्ध अपराध। याद रखिएगा, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, आप यहां पर मैं लिख देता हूं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसको आप लोग को याद करना है। अब ये जो दिया हुआ है, कहां से दिया हुआ है भाई, हमको तो नहीं पता। ठीक है, हमको नहीं पता, तो आपको आईपीसी की धारा याद करना पड़ेगा। आईपीसी की धारा 376। ठीक है, 376 को आपको याद करना है और ये 7 को काट देना है और 6 और 3, यानी कि सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 63 से चालू होता है, 63 से, और ये चलता है 92 तक। यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 63 से 92 तक चलता है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ठीक है, 63 कहां से लाए ये हमको समझ में आ गया, और ये 92 तक चलता है। ठीक है, अब यहां पर जो है दिमाग रखिएगा, सबसे पहला जो है रेप होता है। ठीक है, रेप मतलब बलात्कार। तो आप सभी जानते हैं 63 से लेकर 73 तक जो है रेप के बारे में बताता है। 63 से लेकर 73, यानी कि टोटल 11 धारा है। रेप में 11 प्रकार के स्थिति और परिस्थितियां हैं, जिसके आधार पर ये पनिशमेंट दिया जाता है। रेप का भी 11 तरीका है। ठीक है, रेप एक अपराध है, उस अपराध को करने का 11 तरीका है, यानी कि 11 पेनल है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा बात देखेंगे। दूसरी बात यह है, ठीक है, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करना। ठीक है, छेड़छाड़ करना, यानी कि याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आप क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के विरुद्ध में आपराधिक बल या हमला, आपराधिक बल या हमला, या इसको हम याद रखिएगा सेक्सुअल असॉल्ट भी कहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी बोलते हैं, या सेक्सुअल एब्यूजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्सुअल एब्यूजिंग है, इसको आपको पढ़ना है, एब्यूजिंग। और मैंने कॉमन लैंग्वेज में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ कहा। यहां पर आपको पता है 63 से लेकर 73 तक 11 धाराएं थी, या उसको भी याद नहीं है। छेड़छाड़ की धारा आईपीसी की धारा 376 में से ही लेना है आपको, यानी कि ये जो 76 है, इसको आपको पकड़ लेना है। 76 को जो है आपको याद करना है। इसके ऊपर में 75 और इसके ऊपर में 74, इसके नीचे में 77 और इसके नीचे में, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है 76, इसके ऊपर 2, इसके नीचे भी 2 है। और आईपीसी में ये 354 है, सेक्शन 354। ये वाला जो है सेक्शन 354 ए है, और ये जो धारा है सेक्शन 354 बी है। ठीक है, और ये जो धारा है सेक्शन 354 सी है, और ये जो धारा है
सेक्शन 354 डी है। ठीक है, और एक धारा आता है दोस्तों 79, एक धारा और आपको याद करना है, और ये जो है आईपीसी में 509 है। ठीक है, 509 है। अब कैसे याद करना है? ठीक है, 76 को जो है आपको, जो मैं 76 पकड़ा, ये द्रौपदी का चीरहरण कहलाता है। द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है, ये आपको याद करना है, चीरहरण। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण कहलाता है, यानी कि निवस्त्र करना, किसी महिलाओं को निवस्त्र करना। ठीक है, ये शायद आपको पता हो गया। अब यहां से भी नीचे नीचे भी पकड़ सकते हो, एक प्रकार का छेड़छाड़ करना है, यानी कि क्या है, सेक्सुअल एब्यूजिंग है। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण करना। अब 77 को भी आप याद कर सकते हो, ये जो सी दिया हुआ है, कॉपी करना, यानी कि फोटोग्राफी करना, किसी महिला का जो है फोटोग्राफी करना। महिला से तात्पर्य हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेक्सुअल की बात कर रहा है, सेक्सुअल एब्यूजिंग की बात कर रहा है, तो या फोटोग्राफी करना या वीडियोग्राफी करना। ठीक है, वीडियोग्राफी करना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी का फोटो खींच रहे हैं या किसी का वीडियो बना रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में बाथरूम में कोई महिला नहा रही है और उसका आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो ये 77 पकड़ेगा। और 78 जो है पीछा करना होता है, पीछा करना, पीछा करना, किसी का पीछा करना, किसी महिला का पीछा करना, इसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये जो 78 है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप में और फेसबुक में किसी महिला से आप चैटिंग करना चाहते हैं और वो महिला जो है आपको चैटिंग करने के लिए मना करता है कि मैं आपसे चैटिंग नहीं करना है, मुझे आपसे बातचीत नहीं करना है, और आप जबरदस्ती आप उनसे बात करना चाहते हैं, बार बार मैसेज लिख रहे हैं, तो भी ये पीछा करना कहलाएगा, चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया में हो। यानी कि आप जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ना है भाई। बोलते हैं ना हम लोग, जो है ये देखो ये आदमी जो है ना मेरे पीछा कर रहा है या पीछे पड़ गया है यार, हाथ धो के पीछे पड़ना। ठीक है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये 78 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 75 में जो है 4 स्थितियां हैं, 4 स्थितियां, ये चारों स्थितियों को आपको पता होनी चाहिए। 75 में 4 स्थितियां हैं। ठीक है, क्या क्या 4 स्थितियां हैं? सबसे पहला, किसी महिला की अनुमति के बिना उनको हम टच करते हैं या छूते हैं। महिला की अनुमति के बिना किसी को भी आप छुएंगे तो आपको याद रखेगा 75 होगा। यानी कि हाथ, जबरदस्ती हाथ मिलाना चाहते हैं, बाह पकड़ लेना, बाह पकड़ लेना बोलते हैं, गले मिल लेना, किस करना, पप्पी ले लेना, ये सब जो है 75 के अंतर्गत आएगा। 75(1) के अंतर्गत आएगा। किसी को किस करना, कौन सी अपराध है? किसी महिला को किस करना, उसके अनुमति के बिना किस करना, यानी कि वो सम्मत नहीं है, जबरदस्ती किस करना। ठीक है, तो याद रखिएगा उसकी धारा जो है 75 है। किसी को जबरदस्ती जो है गले मिलना, किसी के कपड़े को खींचना, निवस्त्र अलग चीज होती है, टच करना बोलता है। पहला 75 का पहला ग्राउंड है किसी महिला के अनुमति के बिना उन्हें छूना। क्लियर हो गया बात जो है, पहली बात जो है। दूसरी बात करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी की मांग करना, किसी महिला की मांग करना या डिमांड करना। ठीक है, कई लोग जो गंदा गंदा वाक्य का प्रयोग करते हैं, चलती क्या खंडाला, ठीक है ना, ये चलती क्या खंडाला जो है ना आपका 75 के अंतर्गत आता है। 75 के अंतर्गत चलती क्या खंडाला।
ठीक है, इस तरह के कभी भी भूल से आपको कोई डिमांड नहीं करना है। यदि आपकी मैसेज में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में इस तरह की कमेंट्स लिखते हैं और यदि वो महिला चाहे तो आपको 75 के अंतर्गत FIR दर्ज करके आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए कृपया करके महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। है, हर घर में बहू बेटी होती है, मां होती है, दादी होती है, ठीक है, भाभी होती है, बहन होती है। इसलिए दूसरे के बहन को या दूसरे के बहन बेटी को भी अपना बहन बेटी समझें और इस तरह के कृत्य न करें, आपराधिक कृत्य न करें, और किसी भी स्थिति में फंस जाएंगे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो पहला बात हो गया सहमति के बिना टच करना, दूसरा बात हो गया डिमांड करना, ठीक है, तीसरा बात हो गया, याद रखिएगा, तीसरा बात जो है संकेत करना, गंदा गंदा संकेत करते हैं, ठीक है, गांव देहात में तो बहुत होता है, संकेत करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, संकेत करना भी, यानी कि सेक्सुअल एब्यूजिंग के लिए, ठीक है, यानी कि यौन हिंसा है, वो एक प्रकार की हिंसा है, ये हिंसा कहते हैं, ये यौन हिंसा ही कहते हैं, एब्यूजिंग करना, संकेत करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है किसी को प्रोनोग्राफी वीडियो दिखाना या फोटो दिखाना, ठीक है, आप जो है उनको आप बोल रहे हैं हम वीडियो देखेंगे बोल रहे हैं और उनको जो है प्रोनोग्राफी यानी कि नंगा फिल्म दिखा रहे हैं, नंगा फिल्म दिखा रहे हैं या उनको फोटो दिखा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा ये 74 का जो है 74 के अंतर्गत ये 4 ग्राउंड आता है। और 74 में सेक्सुअल एब्यूजिंग करने के लिए क्या करना, हमला करना या क्रिमिनल फोर्स करना, ठीक है, यानी कि यौन शोषण करने के लिए उन्हें आपराधिक बल का प्रयोग करना या क्या करना जी, असॉल्ट करना, हमला करना जो है 74 के अंतर्गत आता है। और 79 यानी कि आईपीसी की धारा 509 लज्जा भंग आता है। और याद रखना ये जो 79 है और आपका ये कौन सा सी जो है ये जो 77 है, ये दोनों लज्जा भंग के अंतर्गत आता है। 77 और 79 ये दोनों जो है पहले 509 और 354 सी जो है एक साथ पढ़ा जाता था, ये दोनों लज्जा भंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और लज्जा भंग मीन्स क्या है? लज्जा भंग, यदि मान लीजिए किसी घर में कोई महिला कपड़ा बदल रही है, कपड़ा बदल रही है और आप वहां पर बैठकर या खड़े होकर जो है या झांक कर जो है उसको आप देख रहे हैं, फोटोग्राफी करना सी में आ जाएगा जी, 354 सी यानी कि 77 में आ जाएगा, 77 में आता है। लेकिन ये जो है 79 जो है लज्जा भंग, जिसमें वो लज्जा भंग होती है, ठीक है, किसी महिला के छाती को देखना, ये आपका 79 के अंतर्गत आता है। 79 के अंतर्गत किसी महिला की छाती को बार बार देखना, ठीक है, ये भी जो है 79 लज्जा भंग है, लज्जा भंग। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लेंगे तो ये जो है 77 हो जाएगा। लेकिन आप जो है क्योंकि 77 जो है प्रसार बहुत ज्यादा होता है, हम फोटो खींच लेंगे या वीडियो बना देंगे तो एक व्यक्ति नहीं देखेगा, वो कई व्यक्ति देखेंगे, ठीक है। लेकिन 79 कहता है जो महिला जिसमें वो शर्मा जाती है, उसमें लज्जा आती है, उन चीजों को आपको ना तो देखना है और ना ही कोई चीज करना है, तो ये लज्जा भंग के अंतर्गत आता है। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाया करूंगा ताकि आप लोगों को एक एक बात समझ में आए। आपको समझ में आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं, सच में आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी नहीं होना चाहिए भाई? जानकारी होना चाहिए,
ठीक है। मेरा मेरा जो प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, किस करना, किसी महिला को किस करना, जबरदस्ती किस करना, या पप्पी लेना, या गले मिलना, ठीक है, या हाथ पकड़ना, बाह पकड़ना, कौन से अपराध के अंतर्गत आता है, कौन सी धारा लगेगा, ठीक है, कौन सी धारा लगेगा। मैंने ये कह रहा हूं, मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों।